बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो शादीशुदा है, 3 बच्चों की मां है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उसके दिल में नापाक मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही थी, जिसकी चाहत में वो अपने पति के पीठ पीछे एक दीवाने की तलाश कर रही थी, जो उसके जिंदगी के खालीपन को भर सके, जिसकी तलाश गांव के ही नौजवान प्रमोद पर जाकर खत्म हो गई। जिसके बाद वो उस पर प्यार के डोरे डालने लगी, जिसे प्रमोद ने भांप लिया। जिसके बाद प्रमोद भी खुद को नहीं रोक पाया और वो भी शादीशुदा होने के बावजूद उसके पीछे भागने लगा, उसकी प्यार की गिरफ्त में आ गया और उसके बाद दोनों ने मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। फिर क्या, दोनों नजरें चुराकर एक दूसरे से रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में मिलने लगे। बंद कमरे में हम बिस्तर होने लगे। सीमा अपने दीवाने के एहसासों से अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने लगी, बदनाम रिश्ते को एंजॉय करने लगी और इसी बीच दीवाने प्रमोद की शादी हो गई। फिर भी दोनों का रिश्ता बरकरार रहा। प्रमोद अपनी बीवी के पीठ पीछे प्रेमिका सीमा के साथ हम बिस्तर होता रहा और इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बात बिगड़ गई, जिसके बाद प्रमोद आशिक मिजाज सीमा को परेशान करने लगा, जिससे सीमा क्षुब्ध हो गई और इसके बाद सीमा मोहब्बत के नापाक पन्नों पर साजिश की सीक्रेट जाल बुनने लगी। दगाबाज डार्लिंग बनकर जिसकी कानों कान दीवाने प्रमोद को खबर ही नहीं लगी। आशिक के मौत का ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद सीमा ने आखिरी दांव चला, जिसमें उसका दीवाना फंस गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बेहद खौफनाक था, क्योंकि दीवाने की लाश गांव से दूर खेत में दफन मिली, जिस पर सीमा मिट्टी डाल रही थी, पर वो अपनी साजिश पर मिट्टी नहीं डाल पाई और उसकी खूनी साजिश बेनकाब हो गई। जिसके बाद वो खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दी और पुलिस से कहा कि हुजूर बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए हमने इसे मार डाला, जिसे सुनने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई। देखिए इस रिपोर्ट में बेडरूम में कत्ल वाले लव के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी, जिसकी नींव 4 से पहले खोदी गई थी, जिसकी चर्चा अब गांव से लेकर शहर तक की जा रही है। नापाक मोहब्बत में शादीशुदा प्रेमिका ने किया बड़ा कांड, चोरी छुपे मिलने वाले आशिक का किया काम तमाम। पहले से प्रेम प्रसंग का मामला भी इसमें आ रहा है। स्याह रात में प्रेमी को मिलने के लिए धोखे से बुलाया और प्यार के मीठे पलों में घोट दिया दीवाने का गला। शव को दफनाने के दौरान खुला खौफनाक राज। उसके बाद कातिल प्रेमिका ने थाने में खुद किया सरेंडर। घूंघट के पीछे अपना मासूम चेहरा छिपाए साड़ी में कुर्सी पर बैठी दिख रही इस शादीशुदा महिला के चेहरे के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे इसकी खौफनाक और डरावनी साजिश को जानकर पूरे गांव के साथ साथ पूरा पुलिस महकमा सन्न है, क्योंकि शादीशुदा इस महिला ने प्यार के पन्नों पर नापाक मोहब्बत की चाहत में खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है, वो भी अपने बंद कमरे में दीवाने के खून से। तस्वीरों में दिख रहा यही वो नौजवान आशिक है, जिसके खून से उसकी शादीशुदा माशूका ने अपराध की नई इबारत लिखी है, जिसका नाम प्रमोद कुमार था, जिस पर ये अपने पति के पीठ पीछे दगाबाज और बेवफा बीवी बनकर बेपनाह मोहब्बत लुटाती थी। रात को रंगीन और दिन को हसीन बनाने के ख्वाब देखती थी, पर जब आशिक परेशान करने लगा तो ये उसके पीठ पीछे मोहब्बत के पन्नों पर साजिश की सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखने लगी, जिसकी भनक उसके दीवानों को भी नहीं लगी, जिसके लिए उसका दिल धड़कता था, पर वो साजिश वाली धड़कन महसूस नहीं कर पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि महिला ने अपने आशिक को धोखे से मिलने के लिए बुलाया और प्यार के मीठे पलों में पीट पीट कर अपनी नापाक मोहब्बत का गला घोंट दिया।
उसके बाद अपने पापों पर मिट्टी डालने लगी, ये सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद ये खुद कातिल प्रेमिका बनकर थाने पहुंचकर और पुलिस वालों को पूरी आप बीती सुनाते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दी, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न रह गए, जिसकी तस्दीक मुजफ्फरपुर के कजरा थाने में बैठी खुद महिला कर रही है, जिसका नाम सीमा देवी है। बताएंगे सीमा देवी के चेहरे के पीछे की पूरी कहानी, पलटेंगे नापाक मोहब्बत के एक एक पन्नों को, जिस पर सीमा देवी ने अपने आशिक के खून से आखिरी लव लेटर लिखा है। पर उससे पहले न्यूज 18 के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से जो कुछ जानकारी हासिल की है उसे भी सुनना जरूरी है। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव में एक शादीशुदा प्रेमिका ने अपने प्रेमी की पीट कर और गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को दफनाने का प्रयास भी किया गया, जिसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने दबिश दी तो महिला खुद थाने आकर सरेंडर उसने कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जिस तरीके से जो मामला सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि खलीलपुर गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार का गांव की ही एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका रस्सी से गला दबा कर हत्या की बात आ रही है। बाकी आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो। किस गांव की घटना है सर? करजा थाना अंतर्गत खलीलपुर गांव। दोनों एक ही गांव के हैं क्या? हाँ, दोनों एक ही गांव के हैं और दोनों एक ही जाति से भी हैं। शादीशुदा महिला थी जो प्रेमिका है। हाँ, शादीशुदा महिला। सुन लिया आपने, अब तो आपको यकीन हो गया होगा जिसके पीछे की प्रेम कहानी को समझने के लिए आशिक मिजाज सीमा के निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर जिले के कजरा थाना इलाके के खलीलपुर गांव के रहने वाले लालू महतो की पत्नी, जो 3 बच्चों की मां है, उसका वही के रहने वाले प्रमोद कुमार के साथ 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 3 बच्चों की मां होने के बाद भी सीमा अपने पति के पीठ पीछे प्यार की तलाश कर रही थी। उसके दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही थी, जिसे शांत करने के लिए सीमा को एक नौजवान आशिक की तलाश थी। इसी दौरान सीमा की नजर गांव के ही प्रमोद कुमार पर पड़ी, जो उसका पड़ोसी था, जिसके बाद सीमा की तलाश खत्म हो गई। प्रमोद भी जवान था, जिसकी उम्र 23 साल थी, जो सीमा की प्यार भरी नजरों को भांप लिया और वो भी नापाक मोहब्बत की चाहत में खुद को रोक नहीं पाया। सीमा को अपना दिल दे बैठा, जिसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। जब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए तो मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसके बाद गांव की गलियों में दोनों नजरें चुराकर एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। फोन पर प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगे, जिसकी भनक सीमा के पति लालू महतो को नहीं थी, जो बाहर रहकर मजदूरी का काम करता था ताकि उसके परिवार और बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। पर उसके पीठ पीछे उसकी बीवी ने अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए एक आशिक की तलाश कर ली थी, जिसके साथ इश्क फरमा रही थी, बेवफाई और धोखे का खेल खेल रही थी, दिन को हसीन और रात को रंगीन बना रही थी। अपने दीवाने के नापाक मोहब्बत के एहसास से अपनी जिंदगी में प्यार के रंग भर रही थी, अकेलेपन को दूर कर रही थी और बंद कमरे में हम बिस्तर हो रही थी। सिर पर शराफत वाला घूंघट लेकर बंद कमरे के बदनाम रिश्ते को एंजॉय कर रही थी। ये सिलसिला करीब 2 सालों तक चला, पर सीमा के पति लालू महतो को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी बीच 2021 में सीमा के दीवाने प्रमोद की शादी हो गई। उसके बाद भी दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बरकरार रहा। शादी के बाद भी प्रमोद अपनी बीवी के पीठ पीछे अपनी माशूका से मिलता था, हम बिस्तर होता था, जिस्मानी संबंध बनाता था। कि खलीलपुर गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार का गांव की ही एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं। वहीं प्रमोद की भी 2 साल पहले शादी हो चुकी है। दोनों के बीच में 4 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। पिछले 4 साल से दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच 2 साल पहले प्रमोद की शादी हुई है। तभी दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। नापाक मोहब्बत में साजिश ने दस्तक तब दी जब सीमा का आशिक प्रमोद उसे परेशान करने लगा और प्यार के पलों में उसे तरह तरह की यातनाएं देने लगा, जो सीमा को नागवार गुजरा। उसके बाद सीमा क्षुब्ध होकर अपने दीवाने के पीठ पीछे नापाक मोहब्बत के पन्नों पर साजिश की सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखने लगी, जिसकी कानों कान भनक उसकी आशिक प्रमोद को नहीं लगी, जो उस पर बेपनाह प्यार लुटाता था और खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था, जिसका सीमा ने गलत फायदा उठाया और पूरी साजिश के तहत अपने दीवाने प्रमोद को फोन करके 30 जून और 1 जुलाई के दरमियान रात करीब 1 बजे मिलने के लिए बुलाया।
जिसकी साजिश को पेशे से मिस्त्री प्रमोद नहीं समझ पाया। फोन पर मिलने की घंटी बजते ही प्रमोद अपनी माशूका से मिलने के लिए बेकरार हो गया और स्याह रात के सन्नाटे में उसकी ओर खींचा चला गया जैसे हर बार जाता था। पर उसे क्या पता था कि जिस बंद कमरे में वो अपनी माशूका के साथ रात को रंगीन बनाता था, उसके एहसासों से जिंदगी में मोहब्बत के रंग भरता था, उसके सिर पर काल सवार है और वो उसकी मौत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके पहले से रखी है। जैसे ही वो अपनी माशूका के कमरे में दाखिल हुआ, वैसे ही उसकी प्रेमिका उससे लिपट गई और बेपनाह प्यार लुटाने लगी। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो उसकी माशूका दगाबाज बनकर उस पर वार करने लगी, बंद कमरे में उसके साथ मार पीट करने लगी और धोखे से रस्सी से उसका गला घोट दी। वो चाहकर भी शोर नहीं मचा पाया, पर दबी जुबान में अपनी माशूका से जिंदगी बख्श देने की गुहार जरूर लगा रहा था। पर सीमा उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसके सिर पर काल सवार था और वो बंद कमरे में मौत के घाट उतार दी। शुक्रवार की देर रात को दोनों मिले और इस दौरान कोई विवाद हुआ, जिसके बाद जो प्रेमिका है उसने उसकी पीट कर हत्या कर दी। पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। प्रेमी की हत्या के बाद सीमा यमराज बनकर उसके शव को लेकर स्याह रात के सन्नाटे में गांव से दूर निकल गई और गड्ढा खोदकर शव पर मिट्टी डालने लगी। इसी बीच गांव के किसी व्यक्ति ने सीमा को देख लिया, जिस पर सीमा की भी नजर जाकर टिक गई। उसके बाद सीमा शव को वहीं छोड़कर फरार हो गई, जिसके बाद गांव के व्यक्ति ने प्रमोद के भाई को इस बाबत पूरी जानकारी दी, जिसे सुनते ही प्रमोद के परिवार वालों के पांव तले जमीन खिसक गई और आंखों की नींद गायब हो गई। प्रेमी की हत्या के बाद सीमा यमराज बनकर उसके शव को लेकर स्याह रात के सन्नाटे में गांव से दूर निकल गई और गड्ढा खोदकर शव पर मिट्टी डालने लगी। इसी बीच गांव के किसी व्यक्ति ने सीमा को देख लिया, जिस पर सीमा की भी नजर जाकर टिक गई। उसके बाद सीमा शव को वहीं छोड़कर फरार हो गई, जिसके बाद गांव के व्यक्ति ने प्रमोद के भाई को इसकी जानकारी दी, जिसे सुनते ही प्रमोद के परिवार वालों के पांव तले जमीन खिसक गई और आंखों की नींद गायब हो गई। पूरा परिवार मौके पर पहुंचा तो देखा कि प्रमोद लाश बनकर गड्ढे में पड़ा है। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। प्रमोद के घर वालों ने बिना देर किए करजा थाने की पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस पूरे दल बल के साथ रात के करीब 3 बजे मौके पर पहुंची, जहां जाने के बाद खौफनाक मंजर को देखकर पुलिस भी सहम गई। अपनी दल बल के साथ टीम के साथ प्रस्थान किए, जिसमें पहुंचे तो देखे कि मृतक के लाश को मिट्टी में गड़ाया गया था। वहां से वो उसको लाश को लेकर के गड़ा ही जा रहा था। पुलिस को पहुंचते ही लोग भाग गए वहां से, तो लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लाश को कब्जे में लेने के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपियों पर दबिश देने लगी और सीमा के ससुर को अरेस्ट कर ली, जिसकी तस्दीक पुलिस की ये तस्वीरें कर रही हैं। जिसके बाद सीमा खुद करजा थाने पहुंच गई, जहां जाने के बाद सीमा ने पुलिस से कहा कि हुजूर हमने मार दिया, काफी परेशान करता था। पुलिस ने जब उसकी बात सुनी तो दंग रह गई और उसे गिरफ्तार कर ली। और उनकी पहले से प्रेम प्रसंग का मामला भी इसमें आ रहा है। एक औरत को और उसके ससुर को, दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अनुसंधान जारी है। कातिल माशूका के सरेंडर के बाद पुलिस सीमा से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रमोद की हत्या में सीमा के अलावा और कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि मृतक प्रमोद के भाई ने 6 से 7 लोगों के होने का जिक्र किया है, जिसके पीछे की सच्चाई पुलिस टटोल रही है ताकि सच सामने ला सके और दीवाने प्रमोद की हत्या में शामिल बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। पर जिस तरह से अपने प्रेमी से तंग आकर शादीशुदा और 3 बच्चों की मां सीमा ने उसे धोखे से बुलाकर बंद कमरे में पिटाई करने के बाद गला घोटा है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। साथ साथ मोहब्बत के दीवानों को सबक लेने की भी जरूरत है। प्यार में साजिश की दस्तक को समझने की जरूरत है, न कि नापाक मोहब्बत की चाहत में बिना सोचे समझे जान गंवाने की। क्योंकि सीमा कहने को तो शादीशुदा थी, 3 बच्चों की माँ थी, पर वो सगी किसी की नहीं थी, जो पति की नहीं, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, वो प्रमोद की विश्वासी कैसे हो सकती है। प्यार के नाम पर हवाई कदम बढ़ने से पहले सबको इन बातों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खून का प्यासा नहीं होता। सीमा को भी प्रमोद से सच्चा प्यार नहीं था, वो वासना में डूबी हुई थी। जब वो वासना उसे परेशान करने लगी तो उसने बौखलाहट में खौफनाक साजिश रच दी, जिसे समझने की दरकार है। प्यार और वासना एक ही सिक्के के 2 पहलू है।
फर्क इतना है कि सच्चा प्यार खून का प्यासा नहीं होता, पर वासना में इंसान कुछ भी कर गुजरता है, जैसे सीमा ने किया, जिससे एक साथ 2 परिवार तबाह हो गया। प्रमोद की बीवी का सुहाग उजड़ गया और सीमा खुद अपने पति की नजरों में गिर गई, जिसकी खुशहाल जिंदगी के लिए उसका पति लालू प्रदेश में खून पसीने बहा रहा था, जिसे अब वो कतई स्वीकार नहीं करेगा। उसकी आगे की जिंदगी अब जेल की सलाखों में ही सिसकियां भरेंगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।